So we will start. Yeah, just give me 1 second now. चलो बच्चों. So now today, so from today's session, we will start your 12th class syllabus, and we will start with first chapter. It will be ray optics. ठीक है बच्चों, आप सबका ये सिलेबस का पार्ट है ना, ये वाला सेकंड टर्म का. यस सर. ठीक है बच्चों, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ध्यान रखना. अब बच्चों लेवल ठीक रखेंगे. ठीक है, इसमें आपका सीबीएसई का सिलेबस भी पूरा बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, एंड आपका बच्चों नीट का रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, सो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं. सो टुडे स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात हम करेंगे, एंड मिरर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है ना? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली, सो नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी वी विल बी कवरिंग ऑप्टिक्स. एंड आई थिंक सबको पता होगा ऑप्टिक्स के दो पार्ट हमें कवर करने हैं. फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स और सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे बच्चों? सो वी विल टेक रे एज ए पार्टिकल. ठीक है, वेव में क्या, हम जो लाइट है उसको हम देखो, फर्स्ट में हम रे की बात करेंगे, लाइट को हम एज ए रे लेंगे रे. बट सेकंड दैट इज वेव ऑप्टिक्स. इसमें हम बच्चों लाइट रे को हम क्या बात करेंगे, उसके हम लाइट को क्या बोलेंगे? इट्स अ वेव. फर्स्ट हम क्या बात करते हैं बच्चों? पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे बच्चों वेव नेचर के बारे में. ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आएगी? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बच्चों व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कौन बताएगा? आज का सेशन थोड़ा सा शुरू में थ्योरेटिकल रहेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल कवर कपल ऑफ क्वेश्चन. जब लाइट सेम मीडियम में जाती है रिफ्लेक्ट बैंड होकर. बिल्कुल सही. सो बेसिकली द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक. ओके, सो और वी कैन से द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे into same medium from which it's coming. Okay, so you can see, मान लो कि जैसे एक मान लो एयर है, नीचे ग्लास है, हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही है बच्चों. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे आके मान लो ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो होगा क्या, फाइनली ये रे वापस सेम मीडियम में घूम जाएगी. वो अलग बात है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन बच्चों वापस सेम मीडियम में आ जाएगी. ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो. सारी देखो, अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें बच्चों. देखो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है. एक तो होता है यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, एक होता है स्कैटर्ड, यू कैन से स्कैटर्ड और नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन. बच्चों ध्यान रखना. सो बेसिकली वी आर सराउंडेड बाय रिफ्लेक्शंस. आप जितनी चीजें देख रहे हो आप बच्चों बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल बच्चों सोच के देखो, दिन के टाइम, डे टाइम, ठीक है, जो सूरज है, जो सन है, वो तो बाहर होता ना, बट फिर भी हम हमारे रूम के अंदर देख पाते हैं. कैसे? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सोच के देखो ना, रात को सूरज नहीं है, ठीक है, तो हम अगर आप अपनी जो लाइट है, अगर आप जो बल्ब है आपके, जो सीएफएल आपने जो एलईडी लगा रखी है, अगर आप उनको ऑफ कर दोगे तो हर जगह अंधेरा हो जाएगा. लेकिन दिन के टाइम सूरज तो बाहर है ना भाई. ठीक है, लाइट जो सनलाइट है वो तो बाहर, घर के बाहर है, पर अंदर हम कैसे देख पा रहे हैं? अंदर आपने देखा थोड़ी सी रोशनी होती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, जैसे कि मिरर्स में आपने देखा बिल्कुल साफ इमेज बनती है. इमेज कैसे बनता है आगे बात करेंगे. एक होता है नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपकी जो लाइट रेज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ. देखो मान लो ये आपका सरफेस है. ठीक है, एक मिनट, सरफेस ऐसा होने के बजाय मान लो आपका सरफेस बेटा ऐसे है. ठीक है, एंड लाइट रेज बच्चों आ तो ऐसे रही है, ऐसे आ रही है सारी. ठीक है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है. ठीक है, ये क्या बच्चों, इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन.
नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, हमारी जितनी इमेज बनती है ना, तब भी हमारी इमेज बनती है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अगर अच्छा चीज बताओ, अगर मान लो यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होने लग जाए हर जगह, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा अगर लाइट हर जगह? स्कैटर नहीं होगी ना, फैलेगी नहीं, ठीक एक है, ही नहीं जगह अगर पे रहेगी। मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, अगर मान लो हमारे आसपास हर जगह क्या बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा अगर यूनिफॉर्म होने लग जाए तो क्या होगा बच्चों, उससे नुकसान क्या होगा? बेसिकली बच्चों होगा कि हम कुछ भी देख ही नहीं पाएंगे। अगर चारों तरफ, अगर आप सोचो ना, अगर आप यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपके हमेशा, आप कहीं भी देखोगे आपकी तरफ हमेशा लाइट आई होगी, हमेशा। ठीक है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए यस आगे सर। बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। सो नाउ अगर बात हम करते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई थिंक इसके बारे में सबको पता है। दैट इज फर्स्ट, फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों ये हर एक टाइप के मिरर के लिए, ऑल टाइप ऑफ मिरर, ऑल मिरर, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन मिरर हो, ऑल टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, सेकंड, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, आई थिंक ये बात सब बताओगी। यस सर। ठीक है, चलिए नाउ अगर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब क्या है, मान लो सोचो बच्चों, अगर हमारी एक रे ऐसी थी, ठीक है, अगर मान लो मिरर नहीं होता तो हमारी रे ऐसे आती, ऐसे आती है ना। लेकिन बच्चों बिकॉज ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारी रे बच्चों ऐसे गई है। ठीक है, तो बच्चों जो फाइनल हमारी इमर्जेंट रे है, ठीक है, और अगर हमारी जो एक रे जाती, अगर हमारी जो रे एक्चुअली हमारी जो इंसिडेंट रे थी, उसके और इमर्जेंट रे के बीच में जो बच्चों एंगल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करो बच्चों, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो ये डेल्टा इट विल बी, देखो अगर पूरा ऐसे होता तो कितना एंगल होता? 180 डिग्री 120 हो जाएगा। -30 + 30। भाई हमने ये पूरा एंगल माइनस कर दिया, ये वाला एंगल हमने माइनस कर दिया। ठीक है, हमारे क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? यस सर। यस सर। क्लियर? चलिए बच्चों, नाउ इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये बच्चों, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दिस इंसिडेंट रे। कुछ नहीं करना बच्चों, हमेशा ऐसे केस में क्या क्या करो, हमेशा एक काम करो, अपनी लाइन ड्रॉ कर लो कि अगर ये मिरर को भूल जाओ, हमारी लाइन ऐसे जाती, बट बिकॉज ऑफ मिरर, ठीक है, क्या होगा? देयर विल बी रिफ्लेक्शन, लाइट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। नाउ 90 डिग्री। yes, so now I am using first property of or you can say first law of reflection। हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा? 45 होगा। ये एंगल कितना है? डेल्टा है। सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा। डेल्टा विल बी 180 डिग्री -45 माइनस, सॉरी +45 कर दो, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात बच्चों किस किस को समझ है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऑफ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। तो बच्चों बताओ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? थीटा क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, पाई माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और पाई -2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। चलो बच्चों इसका आंसर दो जल्दी से। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, एक बच्चे ने ऑप्शन डी बोला, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। चलो बच्चों, हमने जस्ट अभी बात की इसके बारे में, हमने जस्ट अभी बात की तो है। देखो बच्चों, अगर आपको निकालना है,
देखो तो बच्चों हमारी ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकाला, हमें निकाला डेल्टा। डेल्टा तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू कितनी हमने जस्ट अभी देखी, दैट इज 180 डिग्री। बच्चों ये एंगल आपको ऐसे रखना है हमेशा, ठीक है। ये एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज। आंसर विल बी डी। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज we have to draw the reflected ray and determine the angle of deviation for each case of final emergent ray, ठीक है। तो ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 180 डिग्री। चलो बच्चों इसका आंसर निकाल दो जल्दी से। बच्चों जस्ट हमने अभी देखा था ना, अभी अपने फॉर्मूला देखा था इसका। फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, दैट इज डेल्टा सी, ऑप्शन इज, सी। ओके। ऑप्शन सी 60। ठीक है, ओके। -2 थीटा आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर बच्चों आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर बच्चों ये 60 डिग्री है तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना ना डेल्टा। बच्चों डेल्टा निकालना, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60। आंसर विल बी सी। ओके बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एज शोन। इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज द एंगल बाय व्हिच रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू कीपिंग मिरर स्टडी एट ऑल टाइम्स। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ऐसे केस में तो क्या करना होता है, मान लो हमारी जो रे है ऐसे गई, इसका ए होगा। चेक करते हैं बेटा। देखो ठीक है, ये मान लो एंगल अल्फा है, ये भी मान लो अल्फा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, सो वी हैव रोटेटेड इंसिडेंट रे बाय एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों हमने क्या किया, अब हमने हमारी जो इंसिडेंट रे इसको एंटी क्लॉकवाइज करो बच्चों, तो इधर आएगा ना एंगल। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। बच्चों अगर ये थीटा है तो हम बोल सकते हैं ना कि न्यू हमारी जो बच्चों न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। अब देखो बच्चों इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं इनिशियली, ये एंगल कितना था, डेल्टा, ठीक है। सॉरी, नोट नोट विद दिस वन, वेट वेट। अगर आप एक काम करो ना, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल बाय व्हिच रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू कीपिंग मिरर। ओके डोंट वरी, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा है, ठीक है। तो बच्चों हमारी रे पहले एंगल कितना बना रही थी, ये वाले एंगल
अल्फा बना रही थी, ये एंगल कितना बना रही है, अल्फा प्लस थीटा आ रही है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने थीटा एंगल से क्या किया बच्चों, थीटा एंगल से रोटेट हुआ है, मतलब वी कैन से डिस्प्लेस हुआ है। आंसर इज ए, थीटा क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आपने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड है रे वो क्या करेगी, वो जो थीटा से ही रोटेट करेगी बट वो क्लॉकवाइज करेगी। आप वैसे समझ लो ना भाई, देखो अगर आप थीटा से इंसिडेंट रे को नीचे लेके जा रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, इंसिडेंट एंगल को आप इंक्रीज कर रहे हो। अगर बच्चों इफ यू विल इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट आल्सो विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आई? ये सब क्वेश्चन आप वैसे फील से सोल्व कर सकते हो कि इंसिडेंट एंगल इधर आप रोटेट करोगे तो उसको इधर करना ही करना पड़ेगा, तभी तो एंगल इक्वल होंगे। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर, आगे। ठीक है, आगे चले। चलिए नाउ बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल केस की बात करते हैं। अगर मान लो कि कोई लाइट रे बच्चों क्या कर रही है, नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली, तो उस केस में बच्चों होगा क्या, उस केस में होगा क्या कि हमारी जो नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है इसका मतलब क्या है, हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और बच्चों जा भी ऐसे रही है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इस केस में? जीरो। यस सर, जीरो। 0। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, ये तो क्या जीरो है। तो डेल्टा कितना है बच्चों, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये बात किस किस को समझ आई? यस यस सर। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ग्रेजिंग हो, कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे गई है, कहने का मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 90 डिग्री। बच्चों इन दैट केस हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 290, क्या हो जाएगा जीरो। क्यों, बिल्कुल ऐसे टच करते हुए निकल गई। हमारा जो मिरर है बच्चों उसको हल्का सा टच किया इन्होंने नॉर्मल के उस पे और आगे निकल गई। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, आगे चले। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखो बच्चों एक्चुअली होता देखो क्या, मान लो हमारी एक लाइट ऐसे इंसिडेंट करी है, ठीक है, तो ऐसे वापस आ जाएगी, बट इसको मान सकते हैं कि ये आगे तक ऐसे गई है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, एक लाइट ऐसे गई है, सो यूजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम बोल सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से ये लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। तो उस केस में बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि ये पीछे कहीं ऐसे आई थी। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, डायग्राम सही नहीं बनेगा उसकी वजह से। हम्म, ठीक है, ठीक है बच्चों। मान लो हमारा ये क्या है बच्चों, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है डी ओ, और ये हमारा बच्चों क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो बच्चों जब भी प्लेन मिरर के केस में, जब भी बच्चों देखो एक्चुअली क्या है, ये जो रेज है एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, बट हमें क्या लग रहा है, हमें क्या लग रहा है बच्चों कि यहाँ कहीं से रेज आ रही है, तो यहाँ पे बच्चों हमारी इमेज बन रही है। लेकिन बच्चों ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, सो वी कैन से इट्स इमेजिनरी इमेज, ठीक है। लेकिन ध्यान करो बच्चों, फॉर केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, जितनी दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा ना फ्रॉम प्लेन मिरर, सेम ऑब्जेक्ट सेम दूरी पे ही बच्चों क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यहाँ तक किसी का कोड आउट, कोई क्वेश्चन? जैसे अभी हमने बात की ऑब्जेक्ट, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया। सिमिलरली बच्चों हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है या फिर इमेजिनरी। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस एंड सेम साइज। बच्चों क्या होता है, सेम साइज। अगर मान लो आपने देखा होगा, जब भी आप ध्यान से देखना, तब भी आप मॉल वगैरह में जाते हो ना, वहाँ पे जो मिरर्स होते हैं वो हमेशा प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आप बच्चों आप वहां जाके आप देखोगे, अगर आप टेढ़े में आप सोच के देखो ना, आप मॉल में गए हो, आपने आप कोई कपड़ा ट्राई कर रहे हो, आप कोई शर्ट या कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, अगर मिरर में आप साफ नहीं देख पाओगे खुद को, भाई जैसे आपकी एक्चुअल इमेज है, अगर वो इमेज वैसे नहीं बनाएंगे तो बच्चों आप वहां पे क्यों जाओगे? बिकॉज कहने का मतलब है, आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना कि आप उस कपड़े में कैसा लग रहे हो, वो कैसे होगा, जब एक्चुअली आपकी जो आप जैसे दिखते हो सेम वैसी इमेज जब तक नहीं बनेगी। इसलिए बच्चों जितने ये होते हैं मॉल वगैरह, वहाँ पे आपको हमेशा प्लेन मिरर ही दिखाई देते हैं। ये बात किस किस को समझ है बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस अगर हम बात करते हैं, देखो बच्चों अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, मतलब जहां से एक्चुअली बच्चों रेज निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज रियल इफ टू और मोर रेज emanate or we can start or seem to emanate from a point or seem to emanate from point। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, यहाँ से बच्चों एक्चुअली इंसिडेंट रे निकलेंगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो, ठीक है, यहाँ से एक्चुअली रेज निकल रही है, बट हमें क्या लग रहा है, तो ये जो रे आ रही है, हमें क्या लग रहा है कि ये रे यहाँ से एक्चुअली कहीं से आ रही है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बच्चों हमारे लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या खैर यहाँ पे इमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ से मान लो दो रेज निकल रही है, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है वहां से, वहां पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वी कैन से इट मस्ट बी सोर्स ऑफ लाइट, इट मस्ट बी सोर्स ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो क्या, जैसे हमने अभी बात की थी इसके बारे में। ठीक है, अब मान लो एक कन्वर्जिंग सेट ऑफ इंसिडेंट रे, वो कहीं से आ रही है, वो कहीं से आ रही है बच्चों। ठीक है, लेट मी शो यू, वो बच्चों कहीं से ऐसे आ रही है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे ऐसे मेरे से टकराई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, सेम इधर रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ पे एक्चुअली मीट करी बच्चों, एक्चुअली मीट करी बच्चों। देखो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है ना बच्चों, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वहां पे इमेज बनती है। अब बच्चों लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ये जो रेज है एक्चुअली यहाँ जाके मीट करेंगी, हमें क्या लग रहा है ये यहाँ जाके मीट करेंगी, समझ रहे हो? तो ये क्या बच्चों हमारा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली मीट तो नहीं कर रही ना। भाई ये जो रेज आ रही है, अगर मान लो मिरर नहीं होता तो अलग बात थी, तो हमारी जो इमेज वो रियल बनती है, यही बनती है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या लग रहा है कि ये जो रेज एक्चुअली यहाँ से आ रही है। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। इट्स कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है लेकिन इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। व्हाई? बिकॉज इमेज इज फाउंड बाय एक्चुअली एक्चुअली मीटिंग बाय टू रिफ्लेक्टेड रेज, तो एक्चुअली मीट कर रही है। इस केस में देखो बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रही है, बट एक्चुअली जो रेज है वो मीट नहीं कर रही है, उनकी इमेज मीट कर रही है। ठीक है, नाउ बच्चों अगर बात करते हैं रियल इमेज की, तो रियल इमेज इज फाउंड व्हेन द रेज एक्चुअली मीट आफ्टर द इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लें यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी रेज निकली, ऐसे निकली, ठीक है, बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड हुई, ठीक है, और एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से निकली, सीधी सीधी बच्चों यहाँ पे मीट। अब एक्चुअली दोनों रेज मीट कर रही हैं, तो बच्चों हमारी ये इमेज कैसे बनेगी, रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, ऑब्जेक्ट भी रियल है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, सिंपल सा फंड है, जहां पे
जहाँ पे हमारी कन्वर्जिंग अगर रेज आ रही है, कहीं पे बच्चों अगर कन्वर्जिंग रेज है, वहां पे हमेशा कैसे बनेगी, रियल इमेज ही बनेगी। फिर आगे इसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों रियल इमेज की मतलब बेनिफिट क्या है बच्चों, उसको हम एक्चुअली कैप्चर कर सकते हैं, उसको एक्चुअली हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फोन देखते हो ना, कैमरा फोन हो तो, या आप मूवीज जो देखते हो थिएटर में, बच्चों सारी ये रियल इमेज होती है, मतलब जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। बट आप मिरर की इमेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। मिरर की इमेज को आप स्टोर कर सकते हो, बट किसी और ऑब्जेक्ट में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे लेंस हो बच्चों, जहाँ पे लेंस होता है ना, वहाँ पे रियल इमेज हम कैप्चर करते हैं। आप चेक करना, जितने भी आपके जो फोन है उनके अंदर देखना एक छोटा सा लेंस होता है। जो कैमरा होते हैं या जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं, उन सब में बच्चों लेंस होता है, वहाँ पे कहीं मिरर नहीं होता। बिकॉज मिरर, अगर बात हम करते हैं प्लेन मिरर की, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, हम उनको बच्चों कैप्चर नहीं कर सकते। ये बात किस किस को समझ आई, सॉरी, वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते, हम रियल इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। सर। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर मान लो इंसिडेंट रे क्या डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये देखो ना यहाँ पे, यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये रेज ऐसे होती, ये रेज ऐसे होती, एक्चुअली यहाँ से रेज निकल रही है। कैसी है बच्चों ये रेज कैसी है, डाइवर्जिंग है ना। तो बच्चों डाइवर्जिंग के केस में हमेशा क्या होता है, हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इंसिडेंट रेज की। अगर इंसिडेंट रेज बच्चों अगर डाइवर्जिंग ऐसे निकल रही है किसी ऑब्जेक्ट से, वो क्या, रियल ऑब्जेक्ट है। अगर बच्चों कन्वर्जिंग इमेज कहीं पे आके मिल रही है, कन्वर्जिंग इमेज कहीं पे आके मिल रही है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। देखो इस केस में देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो रियल इमेज, ये जो ये इमेज है ये कन्वर्जिंग है, कहीं आके मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल है। बच्चों उसके साथ थोड़ा फील करो, मतलब ऐसे रट्टा लगा तो समझ नहीं आएगा। समझ लो, आप समझो ना, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेज है बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेज अगर कहीं पे आके ऐसे कन्वर्जिंग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अब ये क्या बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज है। देखो बच्चों, ये क्या रिफ्लेक्टेड रेज है, और एक ऐसी कन्वर्जिंग है। बच्चों कन्वर्जिंग है, सोचो ना, अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ना। अगर कन्वर्जिंग है तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, रियल। अगर रिफ्लेक्टेड इमेज अगर बच्चों डाइवर्जिंग है, अगर डाइवर्जिंग है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, ये देखो रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों कैसी, डाइवर्जिंग है, एक इधर जा रही है, एक सीधी इधर जा रही है। देखो बच्चों, एक इधर जा रही है सीधी, रिफ्लेक्ट होके, अब कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्टेंस आगे बढ़ेगा ना, तो इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। अच्छा ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, सेम टू सेम भैया, अब बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें इमेज जितनी दूरी पे था ना, उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी हमारी बच्चों, इमेज बनेगी। मान लो ये ए भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश। अगर मान लो डिस्टेंस बच्चों एक्स है मिरर के बीच में और इसके बीच में, तो बच्चों ये डिस्टेंस भी क्या होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। तो इमेज कैसे बनती है बच्चों, वर्चुअल होती है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फ्रॉम द मिरर, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपराइट होती है, अगर मान लो हमारे ऑब्जेक्ट अगर, हमारा ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है ऐसे ऐसे, तो हमारा ये भी ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। एंड बच्चों ना एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या होता है, प्लेन मिरर की इमेज में लिटरल इन्वर्जन होता है। मतलब क्या है, अगर मैं ये हाथ ऐसे मैंने खड़ा किया ना लेफ्ट वाला, तो वहां आपको दिखेगा राइट है। अगर ये वाला आपने राइट खड़ा किया, हाथ मैंने ऐसे हाथ किया, तो वो भी देखो साइड तो यही होगी, बट आपको क्या लगेगा कि वो उसका लेफ्ट हैंड है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? वैसे सर ऐसा होता क्यों है? बच्चों प्रॉपर्टी बनती है ऐसे है, इमेज बनती है ऐसे, क्या करें।
देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये बताओ, ये मेरा हाथ राइट राइट है लेफ्ट है? राइट। राइट। राइट है। क्यों? क्योंकि ये रियल इमेज है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो इट्स अ लाइव एग्जांपल कि बच्चों रियल इमेज है, आपको रियल ही दिखेगी, समझ लो, ठीक है। ओके सर। चलिए, ओके, तो आपने देखो देखो जैसे पी अगर आप बनाओगे, ठीक है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे हमेशा उल्टा लिखा होता है। आप जब आप उसको मिरर में देखोगे ना, आपको सीधा आप देखोगे एम्बुलेंस। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इसका राइट हैंड है, बट आपको दिख रहा है कि वो उसका लेफ्ट है। इमेज में आपको दिख रहा है ना, इमेज में देखो, ये अगर यहाँ पे मैं बनाऊंगा ना, एक मिनट, मान लो, ठीक है, मान लो इसका ये हैंड है, एक ही हैंड है, ठीक है, तो बताना मैंने कौन से हैंड पे क्लिक किया है, मतलब लेफ्ट हैंड है या फिर राइट हैंड पे ट्रिक मैंने वो टिक किया है। ये कौन सा हैंड है इसका, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट। बच्चों सोच के बताओ ना, राइट है लेफ्ट है? कुछ नहीं करना होता, पता है ऐसे केस में क्या करना होता है? ऐसे केस में खुद उसके जाके ऐसे खड़े हो जाओ। तुम सोचो कि मैंने ऐसे टिक किया है, तो लेफ्ट पे क्या राइट पे लेफ्ट। क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट पे। अब सोचो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, मतलब मैंने स्क्रीन शेयर किया है, तो आपको रियल इमेज ही दिख रही है वो, समझ रहे हो? तो इट्स अ लाइव एग्जांपल, आपको रियल इमेज ही दिख रही है वो, क्योंकि मैंने इसके यहाँ पे लेफ्ट पे टिक किया है, तो आपको वो लेफ्ट ही दिख रहा है वहां पे, ठीक है। बट प्लेन में ऐसा नहीं होता, प्लेन में आपको क्या दिखता है, आपको जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट होता है, इसको बोलते हैं लेटरल इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोड आउट, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बच्चों मान लो कि दो प्लेन मिरर है, क्या बच्चों, दो प्लेन मिरर है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे, एक ऐसे है बच्चों, दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल है बच्चों, दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल। अगर मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, तो आप बताओ कितनी इमेज बनेगी? बताओ जो, इसकी कितनी इमेज बनेगी? M1 है, ये M2 है, बताओ जो इसकी कितनी इमेज बनेगी? दो। देखो बच्चों, इसकी इमेज बनेगी 3। कैसे? देखो, एक तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, एक बच्चों इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और एक बच्चों इसकी इमेज यहाँ भी बनेगी, हाँ बीच में। ये बात किस किस को समझ आई? देखो बच्चों, अब होता क्या है ना, ध्यान से समझना इसको। आप यहाँ अंदर भी मिरर इमेजिन कर सकते हो कि इसका एक्सटेंशन बच्चों यहाँ भी आपको मिलेगा, और इसका एक्सटेंशन आपको बच्चों यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों एक इमेज इसकी यहाँ पे होगी, एक इसकी इमेज यहाँ पे होगी, ये वाली, ठीक है। एंड बच्चों इन दोनों की, बच्चों इन दोनों की एक कॉमन इमेज बनेगी यहाँ पे। ये बच्चों दोनों की ही कॉमन इमेज बनेगी। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ठीक है, तो बच्चों जब भी दो मिरर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है,
बच्चों अगर 90 डिग्री एंगल दोनों मिरर के बीच में, कहने का मतलब क्या, ये वाला एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, दोनों मिरर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो हमारी इमेज कितनी बनेगी बच्चों, टोटल बनेंगी 3 इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, कैसा बच्चों, ये सिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि बच्चों हमारे ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच में, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन रही है, 3 बन रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या सब कुछ? ठीक है, मान लो बच्चों नेक्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, वो एक्चुअली बाइसेक्टर पे नहीं है, वो ऊपर नीचे है। ठीक है, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, फिर से वही करो, आप क्या करो, एक इसका एक्सटेंशन मानो आगे, ऐसे, इसका एक्सटेंशन ऐसे। ठीक है, तो बच्चों एक इसकी इमेज बनेगी कहाँ पे, सेम दूरी पे यहाँ पे, एक इसकी इमेज बनेगी सेम दूरी पे यहाँ पे, और बच्चों ये दोनों अंदर भी एक इमेज बनाएंगे। एक तो इमेज यहाँ पे होगी, एक इमेज यहाँ पे होगी, एंड बच्चों ये अंदर भी एक इन दोनों की कॉमन इमेज मिलेगी यहाँ पे। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यानी कि अगर हम फिर से बात करें, सो थीटा क्या है, 90 डिग्री, मतलब दोनों मिरर के बीच जो है थीटा 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये एसिमेट्रिकल केस है। इमेज कितनी बन रही है, 3। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? सर मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज 3 ही बनेगी। यस, लेकिन एंगल क्या दोनों के बीच में, 90 डिग्री। डोंट वरी, अभी आप समझो, फिर आपको मैं एक टेबल दूंगा जिसमें आप सीधे सीधे बता सकते हो, देख के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो तो सर। बच्चों ध्यान रखना बच्चों, अब कई बार देखो मिस्टेक क्या होता है ना, ध्यान रखो, इमेज फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। मान लो कि ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, वो इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि इमेज यहाँ बन रही है, इक्वल डिस्टेंस है, इमेज यहाँ बन रही है, ये गलत है। हमेशा आपको कैसे लेना बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर लेना है। सो इमेज फॉर्म्ड अलोंग द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बच्चों सही इमेज है। ये बात किस किस को समझ आएगा बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आगे ना, आगे थोड़ा सा आगे पीछे होने वाला चीज है। देखो नेक्स्ट केस क्या बच्चों, नाउ व्हेन मिरर मेकिंग एंगल 120 डिग्री विद ईच अदर। बच्चों इस बार दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इमेज कैसे बनेगी, इसकी इमेज कैसे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे यहाँ बन रही है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, सेम डिस्टेंस पे यहाँ बन रही है। ठीक है, अब सोचो अगर आप मिरर को आगे एक्सटेंड करोगे ना, तो दोनों इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, दोनों इमेज मिरर पे ही बन रही है, इसलिए इस बार इनकी खुद की कोई आपस में इमेज नहीं बनेगी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सो थीटा यहाँ पे कितना है, 120 डिग्री, और बच्चों सिमेट्रिकल कैसे है, मतलब बाइसेक्टर वाला कर रहा है। नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 2। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस। नाउ क्या बच्चों, मिरर एट 120 डिग्री टू ईच अदर, लेकिन बच्चों इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एसिमेट्रिकल, मतलब वो बाइसेक्टर पे लाई नहीं कर रहा, एंगल बाइसेक्टर पे। तो बच्चों इस केस में देखो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, एक इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे,
और बच्चों एक इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ नीचे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम इस मिरर को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये वाली इमेज तो इस बार पहले से इधर है, और बच्चों अगर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे हम तो देखो इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो बच्चों इसकी क्या है, इसकी एक इमेज बन जाएगी इधर। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ठीक है, तो अगर मान लो ये मिरर क्या है, ये मिरर अपना M1 है, तो ये मान लो इमेज क्या है I1, ये अपनी इमेज क्या है I2, तो ये दोनों की कॉमन इमेज I1 2। अच्छा ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर, आगे। यस सर। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ बच्चों अगर मान लो कि दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कहाँ पे है, हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों सिमेट्रिकली रखा है, हमने बाइसेक्टर पे रखा है। तो सोचो एक इमेज क्या, पहली यहाँ पे इमेज ऑलरेडी बना रखी है, एक इमेज पहली ये वाली I1, इधर वाली क्या है I2। अब बच्चों इसकी भी इमेज बनेगी यहाँ पे, इसकी बच्चों देखो इमेज बनेगी यहाँ पे, कौन सी, ठीक है I2 की इमेज बन रही है कौन से मिरर में, 1 में, तो I21। बच्चों इसकी जो इमेज है इसकी किसमें बनेगी, M1 में, तो क्या लिखो I1, सॉरी M2 में, I1 2। ठीक है, और ये बच्चों दोनों की कॉमन हो जाएगी। तो टोटल इमेज कितनी बन गई बच्चों, टोटल 5। ये बात किस किस को यहाँ पर समझ आई? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। कहने के बाद देखो, आपको ये वाला दिखा रहा है एग्जाम्पल, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितनी इमेज बन रही है, एक सेकेंड देखो, 1 2 3 4 5 बन रही नहीं बन रही बच्चों, 5 बन रही है ना। यस सर। और आप ध्यान से बच्चों, आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जितनी इमेज है ना बच्चों, ये सारी ना सर्कल पे लाई कर रही है, सर्कल पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा ये ऑब्जेक्ट था, इसकी देखो आप एक काम करो, बाकी भूल जाओ, इसकी इमेज बनाओ यहाँ पे, बनी, इसकी इमेज मिरर में बनी। अब बच्चों इस इमेज की इमेज फर्स्ट वाले मिरर में बन रही है ना, इसकी इमेज बच्चों ये बन रही है मिरर के अंदर। सो I2 की इमेज बन रही है कौन से, फर्स्ट मिरर में I21। और बच्चों I1 जो इमेज थी इसकी बच्चों M2 मिरर में बन रही है इधर। और ये बच्चों ये दोनों की कॉमन इमेज, ये दोनों की कॉमन इमेज I121। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक? आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका हमारे पास एक बहुत ही अच्छी हम टेबल बनाएंगे। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो अभी देखो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बट हमें फाइनली सारे क्वेश्चन बच्चों हमें सॉल्व इसी से करने हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतना सिंपल सा आपको बोलोगे सर क्या बात क्या बात क्या बात। देखो मान लो बच्चों दो मिरर के बीच में, याद करो हमने सबसे पहले कौन सा देखा था एंगल, 90 डिग्री, सबसे पहले 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बच्चों 90 डिग्री मान लो। ठीक है, सो बच्चों क्या करो, 360 डिवाइड बाय करो थीटा। अगर ये नंबर आता है बच्चों इवन, बच्चों इवन आता है, तो हमेशा देखो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, सो नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1 इन केस ऑफ इवन। याद करो थीटा कितना, 90 डिग्री, एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 90 -1 इज इक्वल टू 3। याद करो बच्चों,
फर्स्ट केस सबसे कितनी इमेज बन रही थी? 3 इमेज। चाहे कोई भी लो, आप चाहे सिमेट्रिकल लो, आप चाहे एसिमेट्रिकल हो, ये बात किस किस को समझ आई? इमेज 3 ही बन रही थी। यस सर, आ गई। मैं फिर से यस रिपीट सर। कर रहा हूँ, अगर थीटा एंगल है दो मिरर के बीच में, सो डिवाइड 360 बाय दैट थीटा। अगर नंबर आता थीटा। इवन तो बच्चों एक इमेज कम बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट का आप एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे रखो ऐसा ना रखो। किसकी केस में बच्चों? इवन की केस में। मान लो सिमिलरली अगर बच्चों हमारा आता है ऑड, फॉर एग्जाम्पल चलो 120, तो बच्चों थीटा इज 120, थीटा इज 120, ठीक है बच्चों। 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, अगर मान लो ये बच्चों आता है ऑड, अगर ऑड आता है, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1, ठीक है। कब? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। देखो इसका एग्जांपल क्या? थीटा इज 120 डिग्री, देयरफॉर एन विल बी 360 डिग्री और मैं 20 -1। मैंने मान लिया कि वो हमने एंगुलर बाइसेक्टर रखा है, तो कितना हो जाएगा? 3 -1, दैट इज 2। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो आप, अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा बच्चों तो इमेज कितनी बन रही थी? 2 इमेज बन रही थी। अगर आप इसको आगे पीछे कर दोगे तो इमेज कितनी बनेगी? इमेज 3 बनेगी। याद करो, देखो ये वाला, अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। इन केस 4 केस बच्चों, अगर मानो 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, अगर बच्चों ये इंटीजर नहीं आता है, मान लो कि आपने एंगल लिया 19 डिग्री या फिर 23 डिग्री, कुछ भी आपने ऐसा लिया, तो इंटीजर नहीं आ रहा, तो बच्चों आपको सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट लेना है। क्या लेना? इंटीग्रल पार्ट। बच्चों उतनी ही इमेज बनेगी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर आपको बस इंटीग्रल सर पार्ट। थर्ड वाला बताना। थर्ड वाला बताया ना आपको मैंने। देखो अभी हमने क्या, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। जो थीटा का है, थीटा इज 120 डिग्री, एन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 120, आंसर इज 3। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। याद करो 120 डिग्री वाला केस, देखो ये वाला, तब हमने एंगल बाइसेक्टर पे रखा तो इमेज कितनी बन रही थी? 2। एंगल कितना है दोनों मिरर के बीच में? 1 2। बच्चों एंगल जो ना थीटा, इट्स एंगल बिटवीन बोथ द मिरर्स। अब देखो बच्चों इस केस में देखो हमने जो ऑब्जेक्ट था वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा, इमेज कितनी बन रही है? 3। समझ आया क्या? यस। ठीक है, आपको बस ये टेबल याद रखनी है। अगर इन केस बच्चों, अगर फोर्थ की बात करते, अगर मान लो कि इन्होंने थीटा कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें ना तो इवन बन रही ना कोई ऑड नंबर आ रहा, जैसे मान लो कि एंगल मान लो 24 डिग्री है, तो 360 डिवाइड बाई 24 करोगे तो कितना आएगा? नहीं, तो इसमें भी इंटीजर है, इसमें ऑड नंबर आएगा। चलो 22 करो 360 डिग्री में डिवाइड बाई 22, तो जो भी बच्चों इंटीजर आएगा ना उसका आप इंटीग्रल, मान लो कि 7.2 आ गया तो बच्चों 7 इमेज बनेगी। अगर 9.3 आ गया तो बच्चों 9 इमेज बनेगी। ये बात किस किस को समझ आएगी बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आगे यस। चले। चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने कभी ना ऐसे फील करके देखना, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो कि वी आई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो
उसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो VO है टुवर्ड्स मिरर, तो बच्चों इसकी वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, VI होगी, इधर होगी, लेकिन बच्चों दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये बात किस किस को समझ आई? समझ आया क्या? ठीक है, सोच के देखो ना, Yes, आप sir. मिरर की तरफ भाग रहे हो, तो अगर आपने 2 मीटर आपने 1 सेकंड में कवर किया, तो बच्चों इमेज भी तो 2 मीटर एक सेकंड आपकी तरफ आएगी, Yes, sir. सॉरी नोट आपकी तरफ, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चों बात मिरर के रिस्पेक्ट में चल रही है। अब मान लो, ठीक है, मान लो बच्चों कि अगर मान लो मिरर की कोई इमेज है, सॉरी अगर मान लो मिरर की भी कोई वेलोसिटी है, इन दैट केस बच्चों ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror will be equal to minus of velocity of object with respect to mirror। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? बिकॉज बच्चों अगर मैं आपके रिस्पेक्ट में बात करूँ ना, तो सोचो ना, आपने 2 मीटर आ गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप यहाँ हो, पहले डिस्टेंस है बच्चों 40 मीटर, तो बच्चों आपकी इमेज है वो भी कितनी देर होगी, 40 मीटर। मान लो बच्चों अब आप आ गए यहाँ पे 1 सेकंड बाद, ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, तो बच्चों आपकी इमेज भी तो 20 मीटर होगी ना। पहले डिस्टेंस कितना था, 80 मीटर, अब डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। सोचो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। ये बात किस किस को समझ आएगी? भाई Yes, मिरर के sir. रिस्पेक्ट में तो 20 मीटर आ रहा है, चलो ठीक है 20 मीटर अंदर तरफ आ गया, लेकिन बच्चों दोनों का गैप तो डबल कम हो रहा है ना, डबल कम हो रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चों ये सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में, सारे मिरर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन ईच केस। ऑप्शन ए क्या है, तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो कि भाई सर मुझे इतना पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या लिखो, इनको लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। कितना हो गया, Vm माइनस V नॉट। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रहा है सारा, जो भी कुछ आ रहा है, हो जाएगी ट्वाइस ऑफ Vm माइनस V नॉट। बच्चों अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और अगर मिरर उधर जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड, बट टुवर्ड्स लेफ्ट, -2। ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, -0। आंसर क्या गया, -4 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अब सोच के देखो इसका मतलब क्या है बच्चों। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, लेकिन बच्चों मिरर, सोचो ना, मिरर, आप ऐसे बैठे हो, आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आपके सामने क्या बच्चों, मिरर है, ठीक है। अब बच्चों सोचो, मिरर आपकी तरफ आ रहा है, भाई आप रेस्ट पे हो, लेकिन आपको तो ये दिखेगा ना कि आपकी इमेज भी आपकी तरफ भाग रही है। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? ये है कि आप ऐसे बैठे हो, मिरर आपकी तरफ आ रहा है, तो बच्चों अगर मिरर की इमेज आपकी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है ना, तो एक्चुअली जो इमेज की जो है ना, इमेज की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, मिरर की डबल हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको ये नहीं कर रहा रट्टा लगाऊं कि और भाई तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नहीं, हम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बैठे हो,
अगर आपकी तरफ अगर इमेज है, अगर आपकी तरफ मान लो और मिरर आपकी तरफ भाग क्या रहा है, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज की तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल टू मिरर। मान लो कि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे आप हो, मान लो आप हो, ये मिरर है और ये बहुत ही लंबा मिरर है, बच्चों बहुत लंबा मिरर है, आप ऐसे भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो मिरर के साथ में, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो इमेज है वो भी आपके साथ में सेम डायरेक्शन में भाग रही होगी विद सेम वेलोसिटी? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस देखो सर। ना, भाई इतना लंबा मिरर है, आप ऐसे भाग रहे हो, तो आप देखोगे आपको साइड में आपकी मिरर इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी, सेम वेलोसिटी के साथ दिखेगी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? कुछ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है बच्चों? If anybody is having any doubt, any question, then you can ask me. सब पीछे वाला समझ में नहीं आया। कौन सी क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या ये वाला? नो सर, ये जो इमेज बन रही थी साथ वाली डबल हो जा रही थी। कौन सी वाली? नो सर, जिसमें इमेज डबल हो जा रही थी। टॉपिक बोलो बेटा, कौन सा टॉपिक कह रहे हो? ये कह रहे हो क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? हम मुझे आपको कौन सा टॉपिक समझ मुझे समझ नहीं, इमेज कौन सी डेवलप हो रही है? अच्छा अब ये कह रहे हो क्या, ये वाला कह रहे हो क्या? आई थिंक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सो बच्चों यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई थिंक टाइम इज ओवर, so we can leave the class. If anybody is having any doubt, then you can ask me. बच्चों अगर किसी को कोई भी डाउट आप में से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है बच्चों? अगर कोई डाउट नहीं है, ओके देन वी कैन लीव द क्लास एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर।